और वैसे तो पहले मुझे सब में पहले इमरान खान जी का नाम लेना था। वो ततैये की तरह काम कर रहे हैं और जैसा ततैया जगह जगह पहुंच जाता है रात को दिन में, और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, मगर चूंकि वो उम्र में बहुत छोटे हैं और कद में भी छोटे हैं, इस वजह से अगर मैं उनका बाद में नाम लूं तो बुरा ना माने। मगर वो ततैये की तरह काम कर रहे हैं और जैसा ततैया जगह जगह पहुंच जाता है रात को दिन में, और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं अक्सर वीडियो पे देखता रहता हूं कि इसको तिजारा को नंबर 1 हॉट सीट बना रखा है और इसका जगह जगह वीडियो पे जिक्र आता रहता है। मगर शुरू में मैंने देखा था कि जो भी मीडिया वाले आते थे वो पहले बाबा जी के पास जाते थे, क्योंकि उनका नाम बड़ा है, उनका काम भी बड़ा होगा। मगर फिर धीरे धीरे लोगों ने, मीडिया वालों ने गांव में जाना शुरू किया और लोगों से संपर्क किया, आप जैसे लोगों से संपर्क किया, तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पिछले दिनों में एक बहुत अच्छा यहाँ माहौल बन रहा है। और मैंने ये देखा कि छत्तीसियों बिरादरी की जो इंटरव्यू ली गई है उसमें सब में बड़ी जो बात आई है वो भाईचारे को लेकर आई है। तिजारे के भाईचारे को आप लोगों ने कायम किया और बावजूद इसके खुशी हो रही है कि पिछले दिनों में एक बहुत अच्छा यहाँ माहौल बन रहा है। और मैंने ये देखा कि छत्तीसियों बिरादरी की जो इंटरव्यू ली गई है उसमें सब में बड़ी जो बात आई है वो भाईचारे को लेकर आई है। तिजारे के भाईचारे को आप लोगों ने कायम किया और बावजूद इसके कि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये माहौल बिगड़े, और शुरू में उन्होंने कुछ एक इनके नेता ने ऐसी बात करी थी जिससे हमें बहुत तकलीफ हुई थी, जिसमें उन्होंने मस्जिदों का और गुरुद्वारों का नाम लिया था। अगर यही जहनीयत रही है उन लोगों की और आगे रहेगी तो इस मुल्क का क्या हशर होने वाला है। इससे पहले कि मैं और आपको बात करूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं रकीबुद्दीन अहमद साहब का, जो आसाम से आए हुए हैं, चौधरी फजल हुसैन साहब, हमारी बहन सायरा जी, दीन मोहम्मद जी, जब्बूराम जी सैनी, सरजीत सिंह जी महकवाल, धर्मपाल गुजर जी, अख्तर खान और बहुत सारे हमारे सम्मानित जो मंच पे बैठे हुए हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। थोड़ा बहुत बाहर से कई लोग आए हैं और आप लोगों को भी मुझे नहीं लगता कि आपको तिजारे का कुछ पिछला आज़ादी के बाद का इतिहास कुछ बहुत ज़्यादा मालूम होगा। तिजारा वो जगह है, एक ऐसी खुशनुमा जगह है जिसने यहाँ से कई मंत्री यहाँ से भेजे हैं। उनमें से मेरे वालिद भी थे और मुझे भी आपने मौका दिया, संपत राम जी भी थे। इस तरह से मंत्री तो भेजे ही भेजे, मगर आप याद करें कि आपने यहाँ से एक मुख्यमंत्री भी भेजा था। बरकतुल्लाह खान को आपने यहाँ से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था। तो अहमियत तिजारे की एक तरफ तो उसके इतिहास की वजह से है, और आज पूरे हिंदुस्तान में
सबकी नजरें लगी हुई हैं कि तिजारे का रिजल्ट क्या रहता है। क्या भाईचारे का रिजल्ट रहेगा, यहां से भाईचारा जीतेगा, या जो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है, वो जीतेगा। ये आपके हाथ में है। आप तिजारे का अपमान ना होने दें, इसकी इज्जत खत्म ना होने दें। मैंने आपको बता दिया कि तिजारे का कितना जबरदस्त इतिहास है कि मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपने यहां से भेजा है। इसलिए, और जहां तक काम की सवाल है, मैं वीडियो पे देखता हूं कि जब पूछते हैं बीजेपी वाले फट से कह देते हैं कि यहां कुछ काम नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि सड़कों का तो जाल यहां जितना बिछा कहीं भी नहीं होगा, उसके साथ साथ 5-5 कॉलेज आपके हो गए, आपके आईटीआई खोली गई, क्योंकि यहां हजारों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं और ये मांग रहती है कि यहाँ के बच्चों को वहाँ नौकरी नहीं मिलती। इसलिए हम आईटीआई लाए, जो हमारे जो अभी एमएलए साहब हैं उनके ज़माने में वो बिल्डिंग भी बन गई, और यहाँ से हम ट्रेनिंग देकर बच्चों को भेजना चाहते हैं कि उनके पास डिप्लोमा और डिग्री हो ताकि फैक्ट्रियों में नौकरी मिले। 5 कॉलेज किसे कहते हैं? एक से शुरू हुआ था मेरे ज़माने में। इसी तरह से यहाँ बिजली की 33 केवी की 29, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, 29-33 केवी के यहाँ पावर हाउस बनाए गए, और ये नहीं कि एक ही तरफ सड़क के बनाए गए, दोनों तरफ बनाए गए। अब उसको भी दरकिनार रखना चाहते हैं, आंख पे पट्टी बांध के उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो ये हमारी बदकिस्मती है और उनकी भी बदकिस्मती है। इस सरकार ने, पिछली कांग्रेस की सरकार ने जो आपके लिए काम किए हैं, उनको अगर गिनवाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाए। मेरे ज़माने में जब मैं मंत्री था तो हमने निःशुल्क दवा योजना शुरू करी थी। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं, आपको फ्री में दवाई मिलती थी। जो जांचें होती थी, 70 जांचें फ्री होती थी। उसको बढ़ा के अशोक गहलोत जी ने जो नई योजना चलाई है, उसमें 25 लाख रुपए तक का आपका इलाज फ्री है। उसमें 150 से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आप सरकारी अस्पताल में जाना चाहें, आप प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहें, आपका इलाज फ्री होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 लाख की क्या अहमियत है कि अगर आप हार्ट बाईपास, अपना दिल बदलवाना चाहें, तो उसके भी 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपए लगते हैं। उसका भी खर्चा सरकार उठाती है। तो ये कम चीज नहीं है। किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। 2000 यूनिट बिजली फ्री। आज मैं नहीं समझता कि किसी किसान के पास कोई बिल आता होगा। इसी तरह से घर की 200 यूनिट बिजली फ्री। बहुत बड़ा काम है। बुजुर्गों के लिए 500 रुपए से 1000 रुपए कर दिए। और अगली जो गारंटी आ रही है, ये 7 गारंटियां आ रही हैं, इसमें 1000 से 1500 कर दिए जाएंगे। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखें, और सब में ज्यादा आप ध्यान रखें कि यहाँ का भाईचारा कायम रहे। आप हजारों साल से साथ रहते आए हैं, एक दूसरे की खुशी में, गम में आप साथ रहते हैं। और मैं इसलिए आपसे ये कहता हूं कि आपने मुझे यहां से 3-3 दफा जिताकर भेजा,
मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि एक दफ़ा तिजारे का झंडा फिर से आप कांग्रेस का लगाएं और यहाँ हम पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में कह सकें कि ये देखो, ये भाईचारे का इलाका कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमरान को मैं दुआ में याद करता हूँ कि वो यहाँ से भारी बहुमत से आपकी मदद से जीत के जाए, और जितने हमारे यहाँ साथी आए हैं जो सब उसकी मदद के लिए आए हैं, किसी ने फार्म भी भरे थे, उन्होंने सब ने अपने फार्म खींच लिए और इमरान के साथ लग लिए हैं। हम सबकी अपील है कि आप इज्जत के साथ कांग्रेस को यहाँ से जिताएं। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।